सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। इस टॉपिक पे हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और आज हम स्पेशली बात करेंगे अरेंज मैरिज की रेखा के बारे में। एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपकी हस्तरेखा से आप कैसे जान सकते हैं, कैसे आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए, तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने गुरु पर्वत पे, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, जो बनता है आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर के नीचे इस पॉइंट पर। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पर्वत है, सिर्फ बृहस्पति पर्वत ही नहीं, आपके हाथ में जितने भी पर्वत होते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि वो पर्वत उभरा हुआ होना जरूरी है। उभरा हुआ मतलब आप देख सकते हैं अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के, अगर आपको स्किन थोड़ी सी उभरी हुई फील होती है तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत देता है। बट अगर ये दबा हुआ होता है तो दोस्तों आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब चाहे इसके ऊपर कोई रेखा बने या फिर कोई खास निशान ही क्यों ना बन रहा हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको जो रेखा देखनी है दोस्तों, उसे कहते हैं हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके बृहस्पति पर्वत पे चली जाती है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोष मुक्त होनी जरूरी है। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में से टूटी हुई नहीं है या फिर बिखरी हुई नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत हमें देता है। वो किस बात का संकेत है दोस्तों? ये संकेत देता है कि आपके जीवन में आपकी जो शादी है वो लॉन्ग टर्म चलेगी और हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। पर अभी भी आपके मन में यही सवाल है कि अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इस हाथ में हमें ये रेखा बनती हुई नज़र आ रही है, तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी शादी को लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस रेखा के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक और संकेत जो हार्ट लाइन के योगदान से ही हमें मिलता है, वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। उसके लिए आपको देखना है अपने बुध पर्वत पे। बुध पर्वत जो बनता है इस पॉइंट पर आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत पे जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी है या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, 3, 4 ये कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सीधी रेखा है या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं आपके बुध पर्वत पे, तो यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे संकेत के बारे में। देखिए दोस्तों, तीसरा संकेत जानने के लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। अब शुक्र पर्वत पे दोस्तों, अगर आपकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से बराबर मात्रा में बनी हुई है, मतलब कि दोनों ही प्रकार से लेटी हुई और खड़ी हुई रेखाएं बराबर हैं, गहरी हैं, तो दोस्तों आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों अरेंज मैरिज के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी बार हमें सवाल पूछे गए हैं, कमेंट्स आए हैं।
तो आपको इसलिए ये संकेत बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से अपनी हस्तरेखाओं से जान पाएंगे कि फ्यूचर में आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस कितने हैं। अब ये तो बात हो गई अरेंज मैरिज के संकेत के बारे में। अब हम जानते हैं कि अगर आपको लव मैरिज करनी है या फिर ये कहिए कि आपको अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ प्रेम विवाह करना है तो उसके योग कितने बनते हैं आपके हाथ में। तो उसको जानने का सबसे पहला तरीका तो इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाले गुरु पर्वत से ही नज़र आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है कुछ इस प्रकार। ध्यान रखिएगा कि ये दोष मुक्त होनी जरूरी है, बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर कुछ इस प्रकार से गैप ना हो, तो ये प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से ये रेखा जा रही है आपके गुरु पर्वत तक तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके गुरु पर्वत तक हार्ट लाइन कंप्लीट जा रही है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाती है, या फिर ये कहिए कि मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बाद जो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी नज़र आती है या फिर ये कहिए कि जो दूसरा संकेत नज़र आता है वो होता है आपके बुध पर्वत पे जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे जो रेखा है वो एक ही है और उसका झुकाव हार्ट लाइन की ओर है, मतलब इस प्रकार से नीचे की ओर इसका मुख जा रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रेम विवाह होने के योग ज़्यादा नज़र आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है और शादी के बाद आपको सपोर्ट करने वाला, कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसमें भी आपको सहयोग मिलता है आपके लाइफ पार्टनर की ओर से। तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरी पॉसिबिलिटी नज़र आती है या फिर ये कहिए कि जो तीसरा संकेत है वो मिलता है आपके शुक्र पर्वत से। अब देखिए शुक्र पर्वत पे अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो वर्टिकल लाइंस या फिर ये कहिए कि खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी, और अगर ये ज़्यादा हैं, गहरी हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के मुकाबले, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस तो ज़्यादा होते ही हैं और इसी के साथ शादी के बाद रिलेशनशिप भी मजबूत देखने को मिलता है पार्टनर के साथ। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए अरेंज मैरिज और लव मैरिज के संकेत के बारे में, जिससे कि आप अपनी हस्तरेखा से बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपके जीवन में लव मैरिज का योग ज़्यादा है या फिर अरेंज मैरिज का योग ज़्यादा है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।